एक बार की बात है। 3 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगल में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला भी खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया, साहब जी, जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है। अगर आप चाहें तो उसे साफ सुथरा कर वहाँ ठहर सकते हैं। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसलिए वे पुराने डाक बंगले में पहुंचे। एक कमरे को साफ सुथरा किया और ज़मीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूक और राइफलें दीवार में टिका दी और ताश खेलने के लिए बैठ गए। काफ़ी रात होने के बाद साथ लाए खाने को वो खाकर सो गए। उनमें से एक विराट सिंह को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वो चौंक गया और ज़ोरों से चिल्लाया। उसके साथी उठ गए और हाथ गायब हो गया। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है, यह सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर से सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी करके शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ जंगल मुर्गियां ही मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूमकर ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज़ आई, जैसे कि कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात को कौन औरत जंगल में दौड़ रही? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। विराट सिंह को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। तभी झपकी लगी। आंख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी है और हंस रही है। वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, और सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा, अगर चिल्लाता नहीं तो वो मेरी गर्दन ही दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसकी पायल की आवाज़ सभी लोगों को आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ तो चक्कर है। उसकी बात करते हुए वे सो गए। अगले दिन वो लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले। रास्ते में एक गांव का आदमी मिला। उसने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं? शेर का शिकार करने आए थे। वो तो नहीं मिला, अब हिरन को मार कर चले जाएंगे। अच्छा, इतना तो बताइए, आप ठहरे कहाँ हैं? पुराने डाक बंगले में। उस आदमी ने चौंक कर पूछा, कब से ठहरे हो? उन्होंने बताया कि 2 दिनों से। उस आदमी ने हैरानी से पूछा कि 2 दिनों से ठहरे हैं और जीवित हैं? क्या मतलब? साहब, वो भूतिया डाक बंगला है। वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। किसकी आत्मा है वो? वो एक केयर टेकर की बेटी थी। एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाती थी। उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की और मार डाला। तभी से डाक बंगला वीरान हो गया। अगर कोई भूला भटका ठहर जाए तो लड़की की आत्मा उसे मार डालती है। जब से वो डाक बंगला भूतिया हो गया। आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। अगर रुकने का विचार हो तो गांव में आ जाइए। उन लोगों ने रात किसी तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रात को वो लड़की खिड़की के पास आई और बोली, देवी देवता की कृपा ने तुम्हें बचा लिया, फिर कभी इधर मत आना।